नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए 9 नुकाती एजेंडा दे दिया। सरकारी अखराजात में कमी, अदालत और ज़राअत के शोबाजात में इस्लाहात, आमदन में इजाफा और महसूलात का नया निज़ाम मुतारिफ करवाने का ऐलान। बरामदात, IT और पावर सेक्टर में इनकलाब लाने का वादा। करप्शन केसेस के खिलाफ अपील पर दरख्वास्त कल हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। नून लीगी कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद रायबंद रिहाइश का आमद, खुशी से निहाल, अहले खाना से मुलाकात की, बच्चों को गले लगाकर प्यार किया। शरीफ बरादरान ने मुआशी और सियासी उमूर पर मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमा और कानूनी माहिरीन की बैठक बुला ली। नवाज शरीफ की वतन वापसी से अमन भी वापस लौट आया। मरियम औरंगजेब ने मीनार पाकिस्तान जलसे की वीडियो शेयर कर दी। नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान एक कबूतर माइक पर आ बैठा, जिसे उन्होंने हाथ पर उठाकर फजा में उड़ा दिया। गजा पर इसराइली जाहरियत 16 रोज से जारी, शहादतों की तादाद 4400 से तजावज कर गई। 2000 बच्चे, 1400 से ज्यादा खवातीन और 21 सहाफी शामिल हैं। 16,000 से ज्यादा जख्मी, तबाहाल इमारतों मलबे तले हजारों अफराद रेस्क्यू किए जाने के मुंतजिर हैं। बमबारी से गजा की 60% आबादी बेघर हो चुकी है। इसराइल ने जंगी जराइम को मामूल बना लिया। स्कूल, मसाजिद और अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ मराकज़ पर मुसलसल बमबारी। जनीन के मुहाजिर कैंप पर मस्जिद को निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 26 मसाजिद को शहीद किया गया। काबिज फौज ने एक कुरान का सेंटर और चर्च को भी तबाह कर दिया। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास से खिताब में फ़लस्तीनी सदर ने कहा, अपनी सरजमीन किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने इसराइली कार्रवाइयों को जंगी जुर्म करार दिया। सेक्रेटरी UN ने कहा, गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है, इमदाद का तसलसल बरकरार रखना चाहिए। मजलूमों से इजहार यकजहती। अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ईरान, लिबनान, मोरितानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। शुरका का इसराइल से दहशतगर्दी बंद करने का मुतालबा। अमेरिका हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई के लिए सरगर्म। इसराइल को गजा पर जमीनी कार्रवाई से रोक दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने 10 अमेरिकी शहरियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। इसराइली हुकाम ने 222 से हमास की तहवील में होने की तस्दीक कर दी। गजा पर जारहियत रुकने तक इसराइली फौजियों की रिहाई पर बात नहीं होगी। हमास ने 2 टोक बता दिया। अल कसाम ब्रिगेड के तर्जमान ने ऑडियो पैगाम में कहा, कतर की अपील पर 2 अमेरिकी कैदियों को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया, जिन्हें काबिज इंतजामिया ने वसूल करने से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म अपने ही मुल्क की नफरत की अलामत। यरगमाल एहलकारों के अहले खाने ने को हालात का जिम्मेदार करार देकर मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। तल अवीव में हजारों अफराद ने एहतजाज में शिरकत की।
इसराइल की जंगी जुनून पर हमायत का नतीजा, इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमलों का सिलसिला जारी। कुर्दिस्तान में अरबील हवाई अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया गया। सरहद पर हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की, अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो भी शेयर कर दी। गजा पर इसराइली जाहरियत की हिमायत भारत का शर्मनाक इक़दाम। दोनों ममालिक के एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक अहले फ़लस्तीन और दूसरा कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। अवाम पाकिस्तान की तनकीद, आलम इस्लाम को जाहिर कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिदा जिद्दोजहद की दावत पेश करती। बिजली की चोरी कौमी खजाने के लिए मौलिक। बलूचिस्तान को 132 बिलियन मालियत की फराहम करता बिजली में से 97 बिलियन खसारे की नजर। क्वेटा 14, लसबेला 0.04, चागई 0.8, मस्तूंग और यूब 16, किला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में 13.5 बिलियन का नुकसान हुआ। PIA का माली बहरान बरकरार, अदम अदायगी के बायस PSO ने ईंधन की फराहमी में कमी कर दी। फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गवादर समेत मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर 25 से जायद परवाजें मनसूख करना पड़ गईं।